હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. कैसे हैं आप सब? અને મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેન કેમ છે? મજામાં છે કે નહીં? અને તમારે ત્યાં કેવી ઠંડી પડે છે મને કોમેન્ટમાં લખજો, કેમ કે અમારા અહીંયા યુપીમાં બહુ જ ઠંડી છે. આપણા ગુજરાતમાં એટલે આપણા અમદાવાદમાં તો પડતી નથી એટલી બધી ઠંડી, પણ અહીંયા તો છે ને ત્યાંના કરતાં 10% વધારે ठंडी છે અહીંયા. तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे गुजराती बोल दी. पता है क्यों गुजराती बोली? क्योंकि मेरे जो गुजराती फ्रेंड्स हैं ना बोलते हैं कि दी आप थोड़ी सी गुजराती बोला करो, हमको अच्छा लगता है. और काफ़ी लोग बोलते हैं कि दी आपको गुजराती कैसे आती है? तो डियर, मेरी स्टडी गुजराती से हुई है. गुजराती यानी मीडियम हिंदी था, लेकिन गुजराती मेरे जो बुक्स वगैरह थी सब गुजराती होती थी. और मैं अहमदाबाद में पली बड़ी हूँ, तो भाई गुजराती तो मुझे आएगी ही आएगी. इस वजह से मुझे गुजराती आती है. और यहाँ पर देखो मेरा मोलू रेडी हो गया. और उसके बाद मैं करूँगी पोंछा, क्योंकि मैंने आधा पोंछा किया, फिर मैंने मोलू को नहला के रेडी किया. उसके बाद है ना मैंने फटाफट से बाकी का भी पोंछा कर दिया. और ठंड में तो भैया जानते हैं सबसे बड़ा हेडेक वाला काम लगता है पोंछा करना और बर्तन करना. लेकिन थैंक्स इस मॉप की वजह से ना पता ही नहीं पड़ता कि ठंड में पोंछा कहाँ हो जाता है और घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है. और ये सारे काम करके उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता बनाऊँगी दोनों बच्चों के लिए. और अभी है ना आज बच्चों की दोनों की छुट्टी थी. और यहाँ पे देखो बंदर आया. आरू भग के आई कि मम्मी मुझे बंदर से बचाओ. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. અને કેમ છો તમે? મજામાં છો કે नहीं? મારા गुजराती भाई बहन માટે. हाँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू, गोभी और ये प्याज काट रही हूँ. तो सुबह का नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए. तो यहाँ पर ना मैं बेसन की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा है कि एक बार अगर बना दो ना कोई चीज़ तो फिर बच्चे दोबारा मांगते हैं. तो इसी वजह से मैं दोबारा बना रही हूँ. और कुछ दिन इनको भूत रहेगा इस चीज़ का, उसके बाद कहेंगे अब नहीं खाना, हमको मन भर गया. तो बच्चों का तो यही होता है, मन भर जाता है चीज़ों से बहुत जल्दी. और पता है ये है ना बार बार जग देना पड़ता है आरू को कि बेटा बाहर से पानी लिया. और यहाँ पर है ना अभी मैं बस वही है ना स्टफिंग रेडी, नहीं स्टफिंग नहीं बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे, रेडी कर रही हूँ. हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सब चीज़ें मैंने डाल दी है. मिर्च बहुत कम डाली है क्योंकि दोनों बच्चे खाएंगे. और हरी मिर्च भी नहीं डाली है. और पता है बार बार जग से है ना बाहर टंकी में से पानी मंगाना पड़ता है किसी भी छोटे छोटे काम के लिए, क्योंकि मेरा कैंपर जो था ना पहले वाला, उसकी जो नल थी ना, वो टैप थी ना जो, वो ख़राब हो गई. इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो देखो शायद आज मैं कुछ लेकर आऊँगी, अगर मिल गया तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी. अभी डिसाइड नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं होता. तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है. छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाऊँगी और हाथ से ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चम्मच से इतने अच्छे से ना फाता नहीं है करना. तो इस वजह से ना हाथ से ही बना रही हूँ. और मोस्टली ना मैं पकौड़ी वगैरह हाथ से ही बनाती हूँ. होता है ना कि नई आदत होती है किसी काम की तो हम उसको नहीं कर पाते हैं. तो मुझे चम्मच वगैरह से नहीं फाता, बिल्कुल भी नहीं फाता है. तो यहाँ पे बन रही हैं मेरी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ. और इसका पेस्ट ना थोड़ा सा पतला हो जाता है जब हम इसको रख देते हैं. तो चलिए मैं फटाफट से ना पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आपसे बैठ के अच्छे से बातें करेंगे. तो देखिए यहाँ पर पकौड़ियाँ जो थी ना मेरी, वो अभी एक साइड से पक चुकी हैं. और इनको धीरे धीरे जब ये अच्छे से पकेंगी ना एक साइड से, तो धीरे धीरे पलट दूँगी ताकि दोनों साइड से ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाएँ. और सच में फ्रेंड्स इतनी कुरकुरी बनी थी ना, क्योंकि अगर आप पकोड़े इस तरह से बनाते हो ना तो क्या करना है आपको, गैस को ना बिल्कुल स्लो रखना है. स्लो गैस पे आप इनको पलटते पलटते बनाओगे ना तो इतने क्रिस्पी बनेंगे ना कि आप चबाओगे ना तो आवाज़ आएगी. क्योंकि मैं जब खाऊंगी ना तब आप देखना इनमें से कितनी बढ़िया कुरकुरी वाली आवाज़ आएगी. सो यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़ियाँ बन चुकी. और हमारे गुजरात में पता है क्या बोलते हैं इनको, भजिया. मेरे भजिया बन गए हैं. तो है ना थोड़ी भाषा अलग हो जाती है, और इसी वजह से आप लोगों को मेरी भाषा ना थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई देती है. तो ये रहे गर्मा गर्म पकोड़े. पता है एक बार के तो आरू ने खा भी लिए, ये बैठी सामने. और थोड़े से मैं पानी वाले जो बाबा हैं ना उनको दे आई बाहर. और अब ये थोड़े से बचे हैं, इसमें से एक दो मैं खा लूँगी. और उसके बाद कुछ करते हैं. बहुत टेस्टी बने हैं, मैंने चेक कर लिया, बहुत टेस्टी बने सच में. बाबा बेटा बंदरों से छुप के खा रहे हैं बाहर. बहुत क्रिस्पी है. मस्त है ना. नहीं, मेरे को ये लगा कि मैं तुमको पकोड़े देगी हूँ तो कि बंदर तो नहीं आ गए. बाबा पता है बेचारे जेब में छुपा के खा रहे हैं, नहीं बंदर आ जाएंगे बाबा को काट लेंगे. उनने पकोड़े अपनी जेब में छुपा रखे हैं. तो क्या खा रहा है? अच्छा ये तो बाबा से मूंगफली खाता रहता है. वहाँ बैठ जा बाबा के पास, धूप में जा. दे बाबा धूप में बैठे, जा तू भी बैठ जा.
तो अब है ना शाम का टाइम हो चुका है और बस वही रेगुलर की तरह मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ और वही नॉर्मल से जैसे हम तैयार हो जाते हैं, लिपस्टिक, बिंदी और बालों को कंघी करना, क्योंकि शाम को मोस्टली है ना इतना ही करते हैं। और वैसे भी तैयार मैं तभी होती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बनाती हूँ या फिर कभी कभार मेरा मन हो तो, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रहती हूँ। आप लोगों ने मुझे व्लॉग में देखा ही है कि बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं तभी करती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ। और सच बताऊँ अभी इतनी ठंडी पड़ रही है ना कि रील्स बनाने का भी मन नहीं कर रहा। हालांकि मैं हीटर्स वगैरह जला के रखती हूँ और अभी भी देखो मैं तैयार हो रही हूँ ना, तो सामने मेरा हीटर है ना वो चल ही रहा है, क्योंकि मुझे ठंड लगती है और एकदम से बिस्तर में से अगर उठो ना तो ठंड लगती है। और मैं क्या कर रही थी पता है, रजाई में बैठ के और मोबाइल देख रही थी थोड़ी देर। फिर कितनी क्रीम लगाओगे इसको तुम, अभी थोड़ी देर में बराबर करके आ जाएगा वो। अभी मैंने लगाई है दोनों के आरू मैंने कहा ना पहुँच देगा। हाँ उसके पापा मम्मी गोरे नहीं है तो वो कहाँ से गोरा हो जाएगा। हाँ तू तो है गोरी। अभी देखो देखो किसको कैसी चोट लगी स्कूल में, दिख रहा है नीला पड़ रहा है, ये खेल के आई हूँ ऐसा अथड़ा गई है किसी बच्चे से। इसको भी मैंने अभी बोरो प्लस लगाई है। नहीं खेलते हो तब तो तुम इतनी चोट लगाते हो, खेलोगे तो क्या करोगे। ला बेटा मेरी दवाई ला, गुड बॉय हो तुम तो। हाँ गुड बॉय हो। मम्मी हाँ बेटा। डॉक्टर यूं क्यों बोलते हैं कि इसे एक शाम को, सुबह, एक रात को क्यों? एक टाइम से खाई जाती है ना बेटा, सारे दिन दवाई नहीं खाते ना, इसके लिए ऐसे बोलते हैं। किसी को बुखार आता है जो उसे को खा जाए मुंह में। हाँ तो सही हो जाते हैं। बहुत गंदा लग रहा है, इसको धो देना। बेटा मैंने कल ही धोया, परसों ही धोया है मैंने। देखो पिंक कलर के कपड़े पहनने हैं, फिर वो बोलती है गंदे हो गए, एक ही दिन में गंदे कर देती है। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर है ना कैंपर देखने के लिए। लेकिन आप पूरी दुकान में देख सकते हो ना कि यहाँ पर है ना ठीक है चीज़ें तो हैं, लेकिन है ना जो हमको चाहिए थी ना वो यहाँ पर नहीं मिली। ज़्यादातर है ना वो जो प्लास्टिक वाले कैंपर आते हैं ना यहाँ पे सब लोग वो रखते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इसी दुकान से जो भी बर्तन वगैरह खरीदने होते हैं ना खरीदते हैं हर बार। और उसके बाद है ना जब वहाँ नहीं मिला और यहाँ पे रास्ते में ही ना दूसरी भी एक दुकान थी, तो वहाँ पे हम पूछ ही रहे थे और ये अपने किसी रिश्तेदार के लिए आगरा से ये कैंपर लेकर आए थे। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप अपने रिश्तेदार को बाद में लाके दे देना, ये कैंपर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे स्टील का ही कैंपर चाहिए था। और प्लास्टिक वाले तो हमारे वहाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो मुझे इतने पसंद ही नहीं आते हैं, मैं खरीदती ही नहीं हूँ प्लास्टिक वाला, मुझे स्टील का कैंपर ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए हैं चौराहे पे, सब्जी वगैरह खरीदनी थी, लेकिन मैंने जय को बोला जय मुझे आप पकौड़ी खिला दो ना। और ये जो भैया है ना मुझे इनकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल अहमदाबाद जैसी बनाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी खा रही हूँ और पता है मैंने अकेले नहीं खाई थी, जय भैया ने भी खाई थी आपके, लेकिन है ना वो वीडियो शूट कर रहे थे ना तो वो आपको दिखेंगे नहीं, तो हम दोनों ने खाई थी। हम दोनों को पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। और जो गुजरात के होंगे ना उनकी तो पकौड़ी फेवरेट होती है, क्योंकि गुजरात की औरतों का ना कहावत है कि ना अगर शाम के टाइम पे वो पकौड़ी ना खाए ना तो उनका दिन ही नहीं बनता। तो भाई ये गुजरात की औरतों की खासियत है, तो मैं भी कहीं ना कहीं वहीं की हूँ। और उसके बाद यहाँ हम लोग ले रहे हैं सब्जी, क्योंकि है ना घर में सब्जी भी ले जानी थी, तो मैंने कहा चलो हम दोनों ही ले लेते हैं। तो बस वही आलू वगैरह प्याज वगैरह, और पता है मैं ले रही थी लेकिन मुझे यहाँ पे ना सब्जी वगैरह लेना उतना सूट ही नहीं होता, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, थोड़ी सी भाषा अलग पड़ती है। ये लोग पाव वगैरह कुछ बोलते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं ना कि 250 ग्राम दे दो या ना 500 ग्राम दे दो, तो ये लोग कुछ अलग बोलते हैं पाव वगैरह, और पता नहीं कितना बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जय मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम ही आके सब्जी लो। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी, जय सब्जी ले रहे थे, और अब हम चलते हैं घर। देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं अपने किचन के लिए एक नया सामान। इसके बिना ना किचन बहुत अधूरा था और ना मैं बहुत परेशान हो रही थी, और मेरे पास पहले भी था लेकिन वो खराब हो गया था और बहुत ढूंढ रही थी, मुझे स्टील का ही चाहिए था, इसलिए मैं लेकर आई। देखो दिखाती हूँ, ये रहा। अब
कैप के ऊपर ये लगा हुआ है, नल के ऊपर। ये रहा पानी का कैंपर। काफी बहुत महंगा दिया पर बहुत महंगा दिया, 1900 रुपये का दिया। वो अपने 500-550 का आया था पहले अपना। छोटा भी तो था। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये इसका ये है वो बोलते हैं ना डब्बे नहीं क्या बोलेंगे इनको, कटोरियाँ हैं 2 हैं इसके अंदर जे। चलो आरू मोलू के लिए बढ़िया है, मुझे ग्लास बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ओह सब चीज़ें अलग अलग हैं, वाह। अच्छा ऐसे अब ढक्कन नहीं खोलना हो तो ऐसे कैसे खुल जाएगा, वो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन देखो अंदर से स्टील का है। इसके अंदर क्या है कि गर्म पानी करके डाल लूँगी ना अब तो बच्चे आराम से पी लेंगे। और मिल्टन कंपनी का है, काफ़ी अच्छी कंपनी आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकलती है इसकी। और ये मेरा सेकंड है। पहले वाला भी ऐसा नहीं है कि ख़राब निकला मेरा वो, लेकिन है ना उसकी टोंटी है ना वो लीकेज हो गई है। सो अभी इसको मैं धोऊंगी और यूज़ में लूँगी। ये इसकी कैप कहाँ गया, ऐसे ये रहा। और 1950 का कि 1900 का, 1900 रुपये का आया है। फिर आप लोग मुझसे पूछोगे ना तो बता देती हूँ 1900 रुपये का है, लेकिन ठीक है। 8.5 लीटर का है, 5 लीटर का है, 10 लीटर का ही है। अच्छा 10 लीटर का है ये। लेकिन किचन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा पहले वाला ख़राब हो गया, दिखाऊंगी अभी। मेरा पहले वाला भी ना मेरे पास रखा हुआ है। ये रहा मेरा पुराना वाला, देखिए ये ना यहाँ से ख़राब हो गया है, यहाँ से लीक होता है, देखो लिख रहा है ना, पानी इस तरह से लीक होता है। ये भी मेरा बहुत अच्छा था और काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही थी, देखो। लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि आगरा में सही हो जाएगा, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसको सही करवा लूँगी। उठा के ना अभी इस बाथरूम में रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस बाथरूम को हम लोग अभी यूज़ तो करते नहीं है, यहीं रख दिया है। तो काफ़ी दिनों से हम लोग ऐसे ही काम चला रहे थे। बाहर टंकी है ना हमारी आरओ वाली, उसमें से 1 जग पानी ले आते थे और काम चल जाता था। लेकिन अब क्या है कि ठंडा पानी नहीं पी सकते ना, बहुत ठंड लगती है, दांत एकदम ऐसा लगता है कि हिल जाएंगे। तो बच्चे भी नहीं पी पा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर है ना मुझे पैसे खर्च करने ही पड़े और लाना ही पड़ा। क्योंकि होता है ना कि हम अपने लिए कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं लाते, पर जहाँ बच्चों की बारी आती है ना वहाँ पर फिर माँ बाप वाली फीलिंग आई जाती है। तो फिर है ना आरू मोलू है ना बोल रहे थे मम्मी ठंडा पानी नहीं पिया जाता है अब। और वैसे भी जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो हम लोग सब गर्म पानी ही पीते हैं। तो आज फिर मैं और जय लेकर आए, और काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था जय को कि वो जाते, क्योंकि देखो कहीं जाते हैं तो आधा 1 घंटा तो बर्बाद हो ही जाता है। तो इस वजह से ना फिर नहीं ला पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज हम ले आए और मैंने अच्छे से गर्म पानी से इसको धो के साफ़ कर लिया। और अब मैं ना इसके अंदर पानी कर दूँगी ट्रांसफ़र, ताकि मेरे बच्चे ना आराम से गर्म पानी पी सकें। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पे गर्म पानी कर लिया था और गुनगुना करके कैंपर के अंदर डाल दिया। अब बच्चे आराम से पीते रहेंगे। और पता है हमारे वहाँ पे आटा लगाने के लिए भी ना गर्म पानी ही चाहिए है। अगर ठंडे पानी से आटा लगाना तो एकदम गांठे गांठे पड़ जाती हैं आटे में। और यहाँ पर है ना सारा काम करके मैंने फटाफट से रोटियां बना दी। और जय चले गए हैं आगरा, रात को 1 बजे आए थे। और पता है वो ऐसे ही हम लोगों को छोड़ के ना चले जाते हैं, क्योंकि भाई काम उनका आता है तो उनको जाना पड़ता है। और थोड़ी सी मैंने रोटी बनाई, थोड़े से मैंने चावल बनाए। सब्जी हमारी सुबह वाली रखी थी आलू मटर की। फिर 1 जन के लिए क्या सब्जी बनाती, आरू मोलू तो बहुत कम ही खाते हैं, तो थोड़े से मैंने चावल बना लिए थे। और बस यहाँ पर मेरा जो शाम का काम था ना वो हो जाएगा पूरा। और किचन वगैरह तो आप लोग जानते हो कि मैं साफ़ करे बिना कभी रहती नहीं हूँ। और ये बर्तन है ना मैंने अभी धोए थे सारे के सारे, क्योंकि जो स्कूल में से जय टिफ़िन ले जाते हैं उनका टिफ़िन, बच्चों के टिफ़िन, चाय के, ये काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो खाना पीना भी हो गया, बर्तन वगैरह भी मैंने सारे क्लीन कर दिए। और उसके बाद जो सब्जी वगैरह लेकर आए थे ना वो सारी उठा के स्टैंड में रखूँगी। और सच बताऊँ हमारे वहाँ पर अब ठंडी आ गई है ना, तो हम लोग फ्रिज के अंदर कोई सब्जी रखते ही नहीं है। मैं तो नहीं रखती हूँ, कोई भी सब्जी फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। केवल दूध, दही या फिर मलाई होती है ना, आजकल वही रखी जा रही है मेरे फ्रिज में। और सारा जो भी सब्जी वगैरह है ना सारी की सारी मैं यहीं स्टैंड के अंदर सेट करके रखती हूँ। और अभी बस जो हरी मिर्च वगैरह पड़ी थी ना, देख रही थी कुछ ख़राब हो तो उनको हटा दूँ। लहसुन, टमाटर, ये सारी जो हरी सब्जी है ना ये मैं ऊपर वाले बॉक्स में रख दिया, यानी खाने में रख देती हूँ। और बीच वाले में प्याज, सबसे नीचे आलू। तो इस तरह से सारी चीज़ों को सेट करके रख दूँगी। और बस इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि हमको ना भाई दूर तो है नहीं मार्केट, 5 मिनट की दूरी भी नहीं है। अगर आप पैदल चल के जाओगे ना तो भी 5 मिनट है मेरे घर से। तो क्यों बासी सब्जियां लेकर आना, रोज़ ताज़ी ताज़ी सब्जी जो ले आते हैं और हम लोग रोज़ ताज़ी ताज़ी सब्जी बना लेते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे बर्तन सारे हो गए। तो जो लोहे की कढ़ाई है ना, ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ करी है, क्योंकि स्कूल पे मैंने मिट्टी से मांजी थी, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई थी। और लोहे का ये तवा है मेरा, इन सबको मांज के उसके बाद मैं ना गैस पे थोड़ा सा गर्म करके रख देती हूँ, ताकि इनमें जंग ना लगे। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।